नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी टॉरस लग्न मतलब वृषभ लग्न वालों का दिसंबर का मंथली एनालिसिस कैसा रहेगा। अगर मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूं कि कोई भी अगर आप मंथली एनालिसिस देखते हो तो जो भी आपकी महादशा जिस प्लैनेट की चल रही है, जिस प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही है और वो क्या बता रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं उस महादशा अंतर्दशा में, वही चीज़ें होंगी। उनको बस ट्रिगर जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, वो करते हैं और उन्हीं हिसाब से चीज़ें आपकी लाइफ में होती है। जो होना होता है वही होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर रामचरितमानस आपने पढ़ी होगी तो उसमें पहला जो श्लोक है वो यही कहता है, हुई है वो जो राम रची राखा। तो आपके बस में ज़िंदगी नहीं है आपकी, जो कुछ भी होना है आपकी महादशा के अकॉर्डिंग ही डिसाइड हो चुका है और हर महादशा आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देती है, अच्छे बुरे जो भी आपके हैं। तो अगर कोई अच्छा योग है तो जब वो महादशा आएगी उसी में ही बनेगा। अगर कोई बुरा योग है तो वो भी जब महादशा की उस प्लैनेट की आएगी तभी वो योग फलित होगा। तो अब शुरू करते हैं, शनि की बात करते हैं। तो शनि आपके फिलहाल दसम भाव में चल रहे हैं, 10th हाउस में, और वहाँ पर वो शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, राहु आपके 11वें भाव में। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, आपके स्पेशली आपके करियर के लिए। पूरा चार्ट आपका करियर के लिए ही बता रहा है दिसंबर का महीना। और करियर में चेंज, करियर में नई स्टेबिलिटी, नई जॉब, बहुत सारी गेन्स, अपॉर्चुनिटीज़। राहु 11वें घर में बैठा है तो अगर आप यूट्यूब या इन सब फील्ड्स में काम करते हैं तो वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा ख्याति हो सकती है, आपके सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नया सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल, आपका नया करियर, नई जॉब मिल सकती है, स्टेटस राइज करेगा, फॉरेन से कनेक्शन बन सकते हैं क्योंकि 12th हाउस भी एक्टिवेटेड रहेगा साथ में। क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में, राहु जिस घर में बैठे हैं उसका मालिक जो है जुपिटर, बृहस्पति, वो 12वें घर में, तो 10th, 11th और 12th का कनेक्शन बन जाता है। और वहीं जो आपका केतु है पंचम भाव में, पंचम भाव में जब केतु बैठता है तो ऐसे लोग जब भी 5th हाउस में होता है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या आपका कोई लव रिलेशन है, जो हस्बैंड वाइफ का भी बीच का जो लव रिलेशन है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिटर हो जाता है। आपके चाइल्ड के साथ भी अगर आपके बच्चे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। अगर आप खुद बच्चे हो या अभी आप बैचलर, मास्टर्स या स्कूल में हो तो आपकी एजुकेशन में हो सकता है प्रॉब्लम हो, या आपका मन ना लगे उसमें प्रॉपर। और जो क्रिएटिविटी की बात करें तो क्रिएटिविटी में भी हो सकता है आप डिफरेंट तरीके से कुछ नया क्रिएटिव करने का सोचो, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं आपको डिसइंटरेस्ट फील होगा क्योंकि केतु हर एक चीज़ से आपको सेपरेट करता है। तो 5th हाउस की जितनी भी चीज़ें होंगी उससे सेपरेट करेगा आपको फॉर द टाइम बिंग। फिर उसके बाद बात करते हैं सूर्य और बुध की। अगर इनकी भी महादशांतर या प्रत्यंतर अगर आपका चल रहा होगा तो सूर्य आधे दिसंबर स्टार्टिंग के 15 दिसंबर तक स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि जो आपके सप्तम भाव में है, और ये खुद चौथे भाव की राशि है जो सप्तम भाव में, केंद्र की जो लॉर्ड है वो केंद्र में ही जा रहा है। तो वो बहुत अच्छा इंडिकेशन है, या टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद ये आपके अष्टम भाव में चला जाएगा 16 दिसंबर से धनु राशि में। तो जब तक कि 15 दिसंबर तक ये आपके वृश्चिक राशि सप्तम भाव में रहेगा, ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बुध जो है वो आपके अष्टम भाव में धनु राशि में रहेगा। तो जो बुध-आदित्य योग तो नहीं बन रहा है, लेकिन सूर्य जो है वो कहीं न कहीं अपनी सप्तम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस को देगा, तो कहीं न कहीं आपका ईगो, आपका प्राइड ज़रूर बढ़ाएगा। क्योंकि सूर्य जो होता है वो एक जो हमारा जो विल पावर है, जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है, हमारे ईगो, हमारे प्राइड को बढ़ाता है। और जो हम भी हर लाइफ में जो एज़ अ किंग, क्वीन, हम लोग जो इनिशिएशन लेने की जो हमारी टेंडेंसी होती है, हर एक चीज़ में आगे बढ़ के लाइक अ लीडर काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो सूर्य देता है। तो सूर्य जब सप्तम भाव में होगा वो आपके 7th एस्पेक्ट से फर्स्ट हाउस को देखेगा, तो आपकी खुद की जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो प्राइड है, जो ईगो है, उसको बढ़ाएगा कहीं ना कहीं। और अगर मैं बुध की बात करूं तो बुध जो है धनु राशि में रहेगा। तो अष्टम भाव का जो बुध होता है अच्छा है, धनु राशि में है। पर अष्टम भाव का बुध तभी अच्छा फलित करता है अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड टू कार्य करते हो। मतलब अगर आप रिसर्च में हो, साइंटिस्ट हो, किसी भी तरीके की रिसर्च में साइंटिस्ट हो, किसी भी फील्ड में की रिसर्च में, तो वो आपके लिए अच्छा है क्योंकि ये खुद एक इंटेलेक्ट साइन है। तो अगर वो डीप नॉलेज के हाउस में है, डीप एनालिसिस के हाउस में, जो डीप है, गहराई की बात करता है अष्टम भाव, 8th हाउस, तो वो अगर आप करते हो तो अच्छा है।
लेकिन अगर आप नहीं करते हो और इस तरीके के कोई आपके सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, जैसे आप अगर शेयर मार्केट में या इनकम या इनकम टैक्स में एफडी, म्यूचुअल फंड, इन सब चीज़ों से भी आप कहीं न कहीं रिलेटेड नहीं हो, या आप रिसर्च से रिलेटेड नहीं हो, साइंटिस्ट नहीं हो, या ऐसी डीप इंजीनियरिंग की जो माइनिंग की फील्ड होती है, केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस जैसी फील्ड होती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, डीप एनालिसिस करना पड़ता है, वो उन सब से भी अगर आपका रिलेशन नहीं है, एस्ट्रोलॉजी से भी नहीं है, तो फिर ये आपके लिए चिंता का कारण हो सकता है। इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर होगा तो आपको टेंशन, एंग्जाइटी दे सकता है और थोड़ा-सा हर्डल्स भी दे सकता है। सूर्य जब जो हमारा बुध है, ये 28 दिसंबर को ये वक्री होके वापस से वृश्चिक राशि में चला जाएगा और वहीं सूर्य जो है वो धनु राशि में चला जाएगा। तो फिर यही ऑपोज़िट हो जाएगा, जो बुध अभी जब मंगल के साइन में होगा तो मंगल उसका एनिमी है, तो बुध यहाँ पे भी डिफ़िकल्टी देगा। तो बुध लगभग मैं आपको यही बोलूँ कि पूरे दिसंबर आपको डिफ़िकल्टी ही देने वाला है। लेकिन अगर आप रिसर्च की फ़ील्ड में हो तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा उतना। लेकिन अगर आप रिसर्च की फ़ील्ड में नहीं हो तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर बुध की महादशांतर या प्रत्यंतर है। और जो सूर्य है वो 16 दिसंबर से जब ये धनु राशि में होगा तब ये आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स दे सकता है, खासकर हेडेक की। जब अष्टम भाव में होता है तो अष्टम भाव चिंता को कारण होता है। सूर्य भी एक एनर्जी है, इंटेलेक्ट एनर्जी, तो अष्टम भाव में रहने से कभी-कभार ये आपको हेडेक का प्रॉब्लम दे देती है, हेडेक का। आइज़ से रिलेटेड टू आइज़ की साइड, इस साइड पेन होना, हेड में पेन होना, ये सब चीज़ें हो सकती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है जब सूर्य अष्टम भाव में होता है तो सप्तम दृष्टि से दूसरे घर को देखता है, तो आपके इनकम के सोर्सेज़ बढ़ते हैं और आपकी सेविंग्स भी बढ़ती हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति आपके 12वें भाव में है और फिर 31 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएँगे। अभी वक्री हैं फिलहाल, तो वक्री जब वो 12th हाउस में है तो 11th हाउस का भी फल कहीं न कहीं दे रहे हैं, उसका रिज़ल्ट दे रहे हैं। लेकिन वहाँ से बैठ के उनकी जो दृष्टि जा रही है, वो जा रही है आपके चौथे भाव में, छठे भाव में और अष्टम भाव में। छठा, अष्टम और 12वां भाव बृहस्पति की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है, तो अगर इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो आपको टेंशन, डिफ़िकल्टीज़, लॉसेस और डिज़ीज़, छोटी-मोटी बीमारियाँ, ये सब देता है। लेकिन क्योंकि इसको बोलते हैं कि इनकी दृष्टि में अमृत होता है, तो बृहस्पति कालपुरुष कुंडली में भी 12वें घर का ही मालिक है, तो वहाँ पे रह के वो कहीं न कहीं आपकी उसने छठे भाव के जो रोग होते हैं, डिज़ीज़ेज़ होती हैं, उनको कहीं न कहीं कम किया होगा। भले ही बहुत ज़्यादा नहीं हुई होंगी, लेकिन छोटी-मोटी बीमारियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी बीमारियाँ नहीं हुई होंगी। और अष्टम भाव जो है वो भी चिंताओं का कारण है, वो उसने कहीं न कहीं आपकी चिंताएँ कम की होंगी, ये तो फॉर श्योर है। और जब से राहु हटा होगा, तब जो आपके खर्चे बढ़े हुए थे, वो भी कम हो गए होंगे, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। फिर शुक्र की बात करें तो पूरा दिसंबर लगभग शुक्र तुला राशि आपके छठे भाव में रहेंगे, तो पहले घर का और छठे घर का मालिक छठे में ही है, तो पहले घर का अगर मालिक छठे घर में जाता है, तो कहीं न कहीं ये अपने भाव में इसको अच्छा कर दे रहा है, तो यहाँ पर आपको डिज़ीज़ होने के चांस बन जाते हैं। तो इस यहाँ पे जब डिज़ीज़ होंगे तो शुक्र बैठा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे डिज़ीज़ होंगे? आपको ज़ुकाम, खाँसी, इस तरीके के डिज़ीज़ जो सीज़नल चेंजेस होते हैं, उसके जो डिज़ीज़ होते हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि ये छोटा ड्यूरेशन होता है और इसमें ज़्यादातर जब ऐसे प्लैनेट्स होते हैं तो वो सीज़नल जो चेंजेस होते हैं उसकी वज़ह से जो डिज़ीज़ होते हैं वही सिर्फ़ देते हैं, कफ़ कोल्ड जैसे सिचुएशन या हेडेक हो जाना। और लेकिन शुक्र क्योंकि अपने ही राशि में है, तो अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे किसी भी फ़ील्ड में, चाहे डॉक्टर हो, सर्जन हो, लॉयर हो या किसी और डेली रूटीन जॉब में, तो उसमें आपको मदद कर सकता है और आपका कनेक्शन एमएनसी से भी बना सकता है, क्योंकि डायरेक्ट वो 12th हाउस को भी देखता है, जुपिटर भी वहाँ से उसको एस्पेक्ट करेगा। तो एक एमएनसी का कनेक्शन या जुपिटर वीनस का कंजंक्शन जो होता है वो एक हायर नॉलेज का भी है, तो अगर आप हायर नॉलेज की फील्ड में जा रहे हो कहीं पे, वो भी आपका कनेक्शन बना के आपको फ़ॉरेन भेज सकता है। फ़ॉरेन या किसी डिस्टेंट प्लेस पे जो आपके घर से दूर है। फिर बात करते हैं, फिर उसके बाद ये 25 दिसंबर को स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में चला जाएगा, तो वृश्चिक राशि में जब ये शुक्र जाएगा, तो अगर आप शादीशुदा हो, तो शादीशुदा लाइफ़ में थोड़े बहुत मनमुटाव हो सकते हैं, क्योंकि छठे घर का मालिक सप्तम भाव में है, लेकिन वो जो होंगे वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ से वो अपने घर को भी देखेगा सप्तम दृष्टि से, तो जो भी होंगे वो छोटी-मोटी खिटपिट हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, क्योंकि ये अल्टीमेटली मार्स का साइन है, वहाँ पे शुक्र है, तो आपके बीच का जो लव बॉन्ड है, अट्रैक्शन है, वो भी बहुत बढ़ेगा इस टाइम पे। तो वो एक एनर्जी है, वो एक पॉज़िटिव इंडिकेशन है।
फिर उसके बाद बात करते हैं मंगल की। जो मंगल है वो फ़िलहाल मैं आपको बताऊँ तो पूरा ही दिसंबर वृश्चिक राशि में आपके सप्तम भाव में रहने वाला है। तो मंगल और शुक्र की एक युति बन गई 27 दिसंबर तक, जब तक कि वो इसमें मंगल रहेगा सप्तम भाव में, तो वहाँ पे शुक्र भी है। शुक्र 25 दिसंबर से यहाँ पे आ जाएगा, तो 25 से 27 दिसंबर तक का बस ये 3 दिन का जो कंजंक्शन रहेगा शुक्र और मंगल का, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है। इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज़ करेंगे तो अगर आपका स्पाउस है या बिज़नेस पार्टनर्स हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप है, तो आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं, कहीं मूवी देखने के लिए, घूमने-फिरने के लिए, एक अच्छा लव बॉन्ड आपके बीच में क्रिएट हो सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और फिर उसके बाद बात करें तो मंगल 28 दिसंबर को धनु राशि आपके अष्टम भाव में आ जाएँगे। अष्टम भाव कालपुरुष में मंगल की ही राशि है, वो वहाँ पर कभी भी बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। जैसा मैंने बोला, मंगल जब भी अष्टम भाव को या तो एस्पेक्ट करे या फिर अष्टम भाव में बैठे, तो वो आपको एक्सीडेंट्स और जो आपकी चोट-वोट लगती है ना, उससे आपको बचाता है। ठीक है? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है, अपने ही घर को मंगल हमेशा प्रोटेक्ट करता है। चाहे वो बैठा हो, चाहे वो देख रहा हो, तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। कालपुरुष कुंडली में 8वें घर की राशि होती है, तो इसलिए वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो कभी भी ऐसे लोगों को देखिएगा जिनके चार्ट में मंगल कभी भी अगर अष्टम भाव में या उसको देख रहा है और कहीं से भी पीड़ित नहीं है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है और ऐसे लोगों के एक्सीडेंट नहीं होते हैं और कभी भी कोई ज़्यादा चोट भी नहीं लगती है ऐसे लोगों को। अगर लगती भी है, होता भी है, तो क्विकली उसका सॉल्यूशन भी निकल आता है। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि ज़रा सी भी चोट लगती है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो उनका मतलब होता है कि उनका अष्टम भाव बहुत ही बुरी तरीके से पीड़ित है या फिर मंगल भी उसको नहीं देख रहा है। तो इसलिए मंगल जो होता है वो आपको वो प्रोटेक्शन भी देता है अष्टम भाव को अगर देखता है तो। तो ये एक इंडिकेशन है। तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, स्पेशली टॉरस वालों के लिए, करियर के लिए और एक अपलिफ्टमेंट इन देयर लाइफ एंड गेन्स अपॉर्चुनिटीज़। सो थैंक यू सो मच और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप